हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स माय अनदर व्लॉग। और ये शुरू हो रहा है, हाँ, पढ़ाई पढ़ाई से ही शुरू हो रहा है, बट ये मेरी नहीं, मेरे भाई की। तो एक्चुअली इसको बोला था सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने को और इसने कुछ भी नहीं किया था, तो हम सब इसकी हेल्प कराए थे। मुझे पता है ये गलत है, पर अब लास्ट मिनट में क्या ही कर सकते हैं। तो हमने जैसे तैसे कंप्लीट किए और उसके साथ ना हम लोग मतलब रात को मेरे ख्याल से हम 7-8 बजे बैठे थे और हम 12:30 बजे तक लिखते ही रहे लगातार। बीच में थोड़ा फ़न भी किया, फिर सो गए। सुबह उठ के रेडी हुई फटाफट मैं जाने के लिए। सब ब्रश करा, मम्मा ने फ्रेश आलू के पराठे बनाए थे, आलू के पराठे खाए और रेडी हो गई हम लाइब्रेरी जाने के लिए। हाँ, मीनवाइल मैं आपको ये बताने वाली हूँ बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक लेके कि आज 15 तारीख की शाम हो गई है और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि कल परसों में रिज़ल्ट आ सकता है, बट पता नहीं है कि एग्जैक्टली कब आएगा। और मैं ये वीडियो बहुत टाइम से वेट कर रही थी डालने की, बट मैं डाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि वॉइस ओवर देने का टाइम नहीं मिल रहा था, स्पेस नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे लाइब्रेरी में जाती है, लाइब्रेरी में शांति होती थी, बट वहाँ पे मैं बोल नहीं सकती थी। घर पे मुझे बोलना होता था, कभी मुझे टाइम नहीं मिलता था या फिर घर पे शांति नहीं रहती थी। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं। फाइनली लाइब्रेरी पे पहुंचने के बाद हम बैठ के ये कोट वोट टांग दिया खिड़की नहीं, चेयर के पीछे, और यहाँ पे अपना सामान वामान निकालना शुरू कर दिया, जैसे कि बॉटल, बुक्स वगैरह। हमारे जो टेबल है ना लाइब्रेरी के, वो थोड़े से छोटे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी सामान मुझे चाहिए होता है वो निकाल के बैग को टेबल के ऊपर रख देती हूँ, मतलब ऊपर एक शेल्फ जैसी बनी है वहाँ रख देती हूँ, ताकि मुझे बार बार निकालना ना पड़े। एक बात मैं आपको और बताना चाहती थी, जो मैंने फर्स्ट डे लाइब्रेरी वाली वीडियो बनाई थी ना, वो उसमें मैंने ऐसे बोला था कि लाइब्रेरी में आके बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं लाइब्रेरी में, कोई शोर शराबा नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। तो उसका अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ। उसका अपडेट ये है कि 2-3 दिन, 4-5 दिन लाइब्रेरी जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जब हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं ना, जैसे कि लाइब्रेरी में फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो 1-2 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत मन लगता है, लेकिन उसके बाद ना वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आने का रास्ता ढूंढ लेती हैं धीरे धीरे। तो अब जब मैं हैबिचुअल हो गई हूँ लाइब्रेरी जाने के, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, देयर आर सम डेज़ कि जब जब आपका लाइब्रेरी में भी पढ़ने का मन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हम सबको तो पता ही है कि हमें पढ़ाई या हार्डवर्क जो भी हम करते हैं, जिस भी चीज़ की तरफ, जिस भी गोल की तरफ हम चल रहे हैं, उसके लिए हमें लगातार अपनी लाइफ में एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी जाके हमें सक्सेस मिलती है या हमें जो गोल है वो हासिल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देयर इज़ ओनली वन वे टू सक्सेस, इट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। तो एग्जैक्टली हार्ड वर्क ही हमें करना है। और ये टाइम जो चल रहा है ना, मतलब जो ये 13, 14, 15 दिन रह गए हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पीक टाइम है हम बच्चों के लिए, कि जैसे जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज अगर हमने पहले जितनी भी स्टडी करी है ना, अगर हमने इन 10 दिन में, इन 15 दिन में अगर हमने स्टडी नहीं करी ना, या हमने गलत चीज़ें पढ़ ली, तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और अगर हमने पहले स्टडी नहीं करी है, बट हमने लास्ट डेज़ में अच्छे से स्मार्टली स्टडी कर ली ना, तो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर, पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाए। तो बस जब पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो मैं ये सब बातें सोचती हूँ और दोबारा फिर से बैठ जाती हूँ पढ़ने। तो आजकल ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे मन में, तो बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे नहीं पता आपके साथ हो रहा है या नहीं। समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक पढ़े, कहाँ से शुरू करें। बिकॉज़ एक एक बार रिवीजन सबका हो गया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि अब किस टॉपिक पे ज़्यादा वज़न देना चाहिए। धीरे धीरे सेकंड रिवीजन की ओर भी हम चल पड़े हैं, हाफ ऑफ द चीज़ों का सेकंड रिवीजन भी हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, कौन सा टॉपिक है जो हम अभी उठाएं। ऐसा ना हो कि हम अभी गलत टॉपिक उठा ले, बाद में रिग्रेट करें। तो जब मैं इन चीज़ों में पढ़ जाती हूँ ना, तो कुछ भी समझ नहीं आता क्या पढूं। तो मैं रैंडमली एक मेजर सब्जेक्ट उठा लेती हूँ दिन में, कि इस सब्जेक्ट का तो मुझे सब कुछ ही पढ़ लेना है आज, और उसके अलावा 2-3 छोटे छोटे टास्क उठा लेती हूँ, जैसे कि ठीक है, पिछले ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक आध, या कभी ये स्कीम्स पढ़ ली 4-5। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपने दिन जो है, या फिर अपने स्टडी डेज़ को कह सकते हैं, एडजस्ट कर रही हूँ। जैसे इस दिन मैंने ना एंटोमोलॉजी पढ़ा था, तो मैंने क्या किया, आज मैंने जैसे एंटोमोलॉजी पढ़ा, फिर अगले दिन ही मैंने एंटोमोलॉजी को रिवाइज़ कर लिया, बिकॉज मुझे पता था कि जो भी मैंने पढ़ा है मेरे दिमाग से धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे रिवाइज़ किया उसको, और सुंदा में अप्रॉक्सीमेट 50 पेजेस की एंटोमोलॉजी दी है, ठीक है। तो मैंने एंटोमोलॉजी को पढ़ा, उस 50 पेजेस की एंटोमोलॉजी को रिवर्स रिवीजन करके एक पेज पे लिखा। एक पेज यानी कि दोनों साइड का,
एक पन्ने पे मैंने वो पूरी 50 पेज की एंटोमोलॉजी, जो भी मुझे आता था, जो भी मुझे लग रहा था कि हाँ ये टॉपिक कवर हुए हैं, वो सारे टॉपिक जॉट डाउन कर लिए। और अब जब भी मुझे कन्फ्यूज़न होगी तो मैं उस वो एक तरह का माइंड मैप बन गया। जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करना होगा वो मैं माइंड मैप ही देखूँगी और मेरा रिविज़न हो जाएगा। तो मैं ये होप कर रही हूँ, ये क्योंकि मैंने पहली बार ही किया है। मैंने सुना बहुत बार था, बहुत सारी वीडियोज़ में, लेकिन कभी किया नहीं था बिकॉज़ मेरे से माइंड मैप बनते नहीं थे, बहुत घिच-पिच हो जाती थी। लेकिन जब मैं रिवाइज़ करती गई, खुद से रिवर्स रिवीजन करती गई कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था लास्ट में, उससे पहले क्या पढ़ा, उससे पहले क्या पढ़ा, तो कहीं ना एक मैप तैयार हो गया था। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह हमेशा टू डू लिस्ट बनाती हूँ, पढ़ाई से पहले हमेशा टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि क्या करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। और मुझे नहीं लगता कि कभी 10 दिन में भी 20 दिन में भी ऐसा दिन कोई आता होगा, एक दिन आता होगा बड़ी मुश्किल से जिस दिन मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट होती है। वरना मेरी टू डू लिस्ट में 1-2 टास्क रह ही जाते हैं। जब बहुत ही बेकार दिन गया हो तो 3 टास्क भी रह जाते हैं। तो मैं ना उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार जो सोचा था वो हो नहीं पाया है, जितना सोचा था जितना पढ़ूंगी वो हो नहीं पाया। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ एनालाइज़ करने के बाद ये चीज़ इस नतीजे पर आई हूँ मैं कि ये जो हमारे टास्क रह जाते हैं ना, यही हमें मोटिवेट करते हैं कल सुबह दोबारा उठने के लिए और इसे कंप्लीट करने के लिए। हमारी जब कभी कभी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, नो डाउट हमें तब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तब हमें एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि यार हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, तो चल एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं। और अगर आपने ब्रेक लिया, वहाँ आपकी कंसिस्टेंसी टूटी और हम गए। तो मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये शायद इसीलिए होता है कि हम अगर अपने ये दो एक दो जो हमने नहीं किए हैं टास्क उनको देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि यार हम इनफ स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो कल उठना है और अगर आज हमने 6 घंटे की स्टडी किया तो कल 8 घंटे की करनी है, अगर 8 की किया तो 10 की करनी है। मैं ये जानना चाहती हूँ एट द सेम टाइम कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा एक बार सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो गया है और दूसरी बार भी हाफ ऑफ द सब्जेक्ट्स, मेजर का नहीं हुआ है। मेजर में सिर्फ मेरा हॉर्टिकल्चर का अभी चल रहा है रिवीजन, हॉर्टिकल्चर हाफ का रिवीजन किया है। उसके अलावा माइनर सब्जेक्ट्स का हो गया है, जैसे 5-6 माइनर सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो गया है। तो आप सब भी कॉमेंट्स में लिख के बताओ कि किन किन चीज़ों का आपका रिवीजन हुआ है, कितनी बार हुआ है, ताकि पता लग सके कि हम सब लोग कहाँ चल रहे हैं, कहीं मैं ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रही। ऑल्सो जो मैंने आज वीडियो देखी थी जिसके बारे में बता रही थी कि जिसमें कह रहे थे ट्यूसडे को रिजल्ट आ जाएगा, 16 को रिजल्ट आ जाएगा, मुझे नहीं पता वो वीडियो कितनी ज़्यादा वायरल है, कितनी पॉपुलर है, या कितने रिलेटेड सोर्सेज से है, क्योंकि उस पर कुछ मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार व्यूज़ ही थे। लेकिन हाँ ठीक है, अभी कभी ना कभी तो आना ही है और वो भी 2-3 दिन के अंदर आना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो विश्वास कर लेते हैं। तो उस वीडियो में ना ये भी बोल रहे थे कि 30 या 31 को एग्ज़ाम होगा, बट मैं नहीं मानती बिकॉज एग्ज़ाम हमेशा से सैटरडेज़ को होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम जो है वो 26 या 26 को तो नहीं होगा बिकॉज नेशनल हॉलीडे है, बट 27 और 28 को हो सकता है। बस यही सोच के मैं पढ़ने लग जाती हूँ कि काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो जो अभी कर ली मेहनत वो कर ली, वही पूरे साल की मेहनत में काउंट होगी जो अभी मेहनत करूँगी। और जो पहले जितनी मेहनत करी अगर अभी नहीं करूँगी तो वही काउंट होगा कि मैंने पूरे साल भी मेहनत नहीं की। तो यही सोच के अब मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग भी पढ़ते होंगे, बिकॉज़ डीमोटिवेशन, डीमोरलाइजेशन, ये सब नेगेटिविटी, ये सब हर किसी की लाइफ में आती है, ठीक है। डिले, इनकंसिस्टेंसी सबकी लाइफ में आती है, लेकिन हमें उनसे बाहर निकल के दिखाना होता है, तभी हम सक्सीड हो सकते हैं। इसीलिए इसको हार्डवर्क बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा ही अच्छा पढ़ रहे होंगे। और ये देखो लाइब्रेरी में लाइट चली गई। मुझे इन्होंने बोला था कि लाइब्रेरी में इन्वर्टर लगा हुआ है, बट ठीक है लाइट गई थी तब भी किसी को कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं। सब लोग जैसे हम छोटे होते हैं ना तो लाइट चली जाती थी क्लास में, बच्चे हू हा करने लग जाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़ी देर में लाइट आ गई थी। और इसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो गया, करीब 4-5 बजे मैं निकल जाती हूँ लाइब्रेरी से, बिकॉज़ ठंड बहुत है। और फिर बाद में ऐसे रहता है कि बस ना मिले तो, वैसे बसेस रात तक चलती रहती है, बट फिर भी 4-5 बजे मेरा टाइम होता है लाइब्रेरी से निकलने का। शाम की चाय मैं घर जाके ही पीती हूँ। तो यहाँ हम निकल पड़े लाइब्रेरी से। उसके बाद हमने पकड़ा सीधा ऑटो से हम गए घर पे हमें कुछ काम था जिसकी वजह से हम बाद में रात को भी बाहर गए थे। ये देखो यहाँ पे मैं टाइम लैप्स टाइम बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो हम बाकी मेरे ख्याल से शायद हम मार्ट वगैरह गए थे, उसके बाद हम घर आ गए, खाना खा गए और हम सो गए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं भी आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी तब तक प्री का रिजल्ट आ गया होगा, सब बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए होंगे। तब तक के लिए आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। आई विश यू ऑल द वे।